नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन नॉर्वे। उसके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। सितंबर 2025 का जो मेजर इनटेक है नॉर्वे में सिर्फ एक ही मेजर इनटेक रहता है जो कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है। उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करेंगे। बट नॉर्वे का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले या नॉर्वे की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अभी रिसेंटली मैंने एक एग्जीबिशन फेयर अटेंड किया है फ्रांस के अंदर। उसमें भी नॉर्वे की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। उनके साथ भी हम मिले, उनसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है। तो उसका क्लिप भी इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्वे की जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आई थी तो उनको कैसे हमने अपने इस चैनल के ऊपर कवर किया है। तो नॉर्वे में हम बहुत लंबे समय से बच्चों को भेज रहे हैं। दिस इज़ नॉट ए फर्स्ट वीडियो। अगर आपने नॉर्वे की और भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन नॉर्वे, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर हमारी आप नॉर्वे की नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक स्टेट्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चाहे आप फिनलैंड की बात करें, चाहे आप स्वीडन की बात करें, चाहे डेनमार्क की बात करें, चाहे नॉर्वे की बात करें, चाहे फैरो आइलैंड की बात करें, चाहे आप आइसलैंड की बात करें, तो इन सब जितनी भी मैंने कंट्रीज बताई हैं, यहाँ पर हम ऑलवेज 1, 2, 5, 10, 20 बच्चों के प्रोसेस ऑलवेज चले रहते हैं। तो नॉर्वे का जो इनटेक है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो जाएंगे, जिनकी डेस्टिनेशन नॉर्वे में अगस्त 2025 में पढ़ने की है। तो मैं फिर बताऊं कि जैसे नॉर्वे की मैंने जो डिस्कशन की है, इसी तरीके से और भी कुछ कंट्रीज बहुत जल्द ओपन होने वाली हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अगर आपने उनमें भी जाना है तो आप अपनी प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे असेस करवा सकते हैं। तो फॉरेन जाने से पहले रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन जाना आज की डेट में बहुत ही इजी है, बट वहां जाकर सरवाइव करना आज की डेट में रियली वेरी डिफिकल्ट है। बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं फॉरेन में जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं। और बच्चों की पेरेंट्स की वही मेरा डायलॉग रिपीट है, यही एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, हम जाते ही वहां पर अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। इन चीजों को अपने माइंड से निकालें किसी भी कंट्रीज में जाने से पहले। तो नॉर्वे में अप्रोक्स 31 यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक और प्राइवेट डाल के, मतलब मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी में एडमिशन्स मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई डिप्लोमा वाले सिस्टम्स नहीं है कि मैं डिप्लोमा करने के लिए वहाँ पर जाऊँ और वहाँ जाकर मैं उसको इस तरीके से कर लूँ या उस तरीके से कर लूँ। इवन इंडियन सिस्टम जो स्कूलिंग सिस्टम है दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन नॉर्वे। जैसे आप अपना जर्मनी में बैचलर में एडमिशन प्रोसेस करते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, हमें 13 साल की स्टडी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरीके से नॉर्वे में भी आपको 13 साल की स्कूलिंग चाहिए। मीन्स 12 साल स्कूल करने के बाद आपको 1 साल मीन्स इंडिया से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए, तब आपकी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट बैचलर इंग्लिश टॉट में नॉर्वे में बन सकती है। मास्टर में एडमिशन लेना है तो आपकी जो बैचलर डिग्री है वो 4 इयर्स की होनी चाहिए। अगर 4 इयर्स की नहीं है तो देन यू कांट गेट द एडमिशन इन मास्टर डिग्री इन नॉर्वे। नॉर्वे में कुछ प्रोग्राम्स में आपको विदाउट आईएलटीएस भी एडमिशन मिल सकता है, बट अगेन डिपेंड है कौन से मास्टर प्रोग्राम्स। बट इट इज माई स्ट्रांगली रिकमेंडेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, नॉर्वे में आपने अप्लाई करना है तो आप आईएलटीएस और पीटी को प्रेफर करें। 60 वाली लाइन वाले जिनके 6 सीजीपीए हैं, 60% हैं, उनके एडमिशन आने के चांसेस हैं। फीसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्वे में आज से 2 साल पहले दे आर नॉट टेकिंग एनी ट्यूशन फीस, तो अभी उन्होंने अपनी ट्यूशन फीसेस भी इंट्रोड्यूस करती हैं, जो कि अप्रोक्स 10,000 यूरो से स्टार्ट होकर 14,000 यूरो की है अप्रोक्स। इवन अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीसेस, स्टूडेंट को अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी साथ में कैरी करने पड़ते हैं। मींस आपको स्टूडेंट डिपॉजिट भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग योर रेजिडेंसी परमिट। जो स्टूडेंट डिपॉजिट है वो अप्रोक्स आप 12 लाख इंडियन रुपीस लेकर चलें, इतने पैसे आपको
नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज में दिखाने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस। तो एम्बेसीज के ऊपर आते हैं। जब हम अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो उसकी जो रेजिडेंसी की जो फीस है गवर्नमेंट की, वो अप्रोक्स 45,000 की है। तो नॉर्वे में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। हम नॉर्वे को ही अकेला प्रमोट नहीं कर रहे हैं नॉर्वे के अलावा भी मेरे पास शेंगन की सारी कंट्रीज हैं। अप्रोक्स 100 कंट्रीज को हम डील करते हैं। इवन अगर आपने किसी भी कंट्री का नॉलेज लेना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि हर कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें हैं जो यूट्यूब के ऊपर हैं। उनको वॉच करके आप फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने अपनी स्कूलिंग या आपकी जो यूनिवर्सिटी से एजुकेशन है अपार्ट फ्रॉम इंडिया से किसी और कंट्री की है, तो उसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटी या क्या वो बोर्ड फॉरेन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, तो उनकी एक एजेंसी है जिसको आप गूगल करेंगे GSU नॉर्वे, तो उसमें जाकर आप सारा का सारा यूनिवर्सिटीज और स्कूल का डाटा भी चेक कर सकते हैं। तो UDI क्या है, UDI भी अगर आप नेट में डालेंगे UDI नॉर्वे, तो UDI वन ऑफ द माइग्रेशन एजेंसी है नॉर्वे की, जिसके पोर्टल के ऊपर हम बच्चों की रेजिडेंसीज अप्लाई करते हैं। नॉर्वे में आपको बैचलर के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट मास्टर हर एक स्ट्रीम्स में आपको मिल सकती हैं, जो कि 2 साल की मास्टर डिग्री है। तो नॉर्वे में स्कॉलरशिप एरास्मस मुंडस प्रोग्राम है, जो आप उसके थ्रू स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट को अपने लेवल पर भी कुछ स्कॉलरशिप अवार्ड करती है। बट स्कॉलरशिप किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ग्रेडिंग के ऊपर, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज के ऊपर, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर, आपके CV के ऊपर और आपके मोटिवेशन लेटर के ऊपर। इन चीजों को एनालाइज करने के बाद जो नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों को स्कॉलरशिप भी ग्रांट करती हैं। तो नॉर्वे में जाने के लिए आपको इमीडिएटली संपर्क करना पड़ेगा। नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम या नॉर्वे की लिविंग स्टाइल या नॉर्वे की सोशल सिक्योरिटीज को अगर आप देखना चाहते हैं, तो गूगल अगर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नॉर्वे भी वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आइदर एजुकेशन को देखें, क्योंकि वहां पर भी QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। सोशल सिक्योरिटीज को देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग वहां पर PR या सिटीजनशिप लेते हैं, तो वो भी आप लेकर चले कि वर्ल्ड में 2nd और 3rd नंबर पर स्टैंड करती है। नॉर्वे का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई थिंक सो 3rd और 4th नंबर पर वर्ल्ड में स्टैंड कर रहा है। तो अभी अगर आपने नॉर्वे में अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जाना है, तो उनके भी आपको ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, तो वो भी वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्वे में अगर आपका अपने लेवल पर एडमिशन आ चुका है, हमसे असिस्टेंस चाहते हैं रेजिडेंसी परमिट की, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको पार्ट में भी सर्विस दे सकता है। अभी डिसीजन आपका है, आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो क्राउन इमिग्रेशन लास्ट यही रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने नॉर्वे या नॉर्वे के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।